अर्पित बाला, जिन्होंने अपना यूट्यूब करियर स्टार्ट किया था स्किट वीडियोस से, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं, बट राइट नाउ ही इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक कंटेंट क्रिएटर ऑन इंटरनेट. ही इज अ कॉमेडियन, रैपर एंड अ मीम, एंड राइट नाउ ही इज एवरीवेयर ऑन इंटरनेट. हाँ जी दे दो माइक पे लाइट अप है, बोलना बहुत कुछ तो खोल ली बोतल है. नोटी उड़ा के बहन के लौड़े, और उसमें बस ये एक एको चेंबर बना लेंगे, एक दूसरे का लंड पकड़ो. हम तो ऐसा ही हैं. तो जीने दो उसको जो छूता तुझे, मैं करवट बदलता बदलू मैं खुद को. हाँ भूला मैं भूला ये सब कुछ था भूला कि. So who is this guy जिसको तुम लोगों ने कहीं ना कहीं इंटरनेट पे जरूर देखा होगा. Even Carryminati has spoken about him multiple times. उस टाइम पे ऐसे बहुत कम लोग थे जिनके साथ मैं बकचोदी काटता था, और उसकी बकचोदी मेरी बकचोदी बिल्कुल ऐसे अपरंपार. So in this video we will dive deep into the journey of ARPIT BALA. How he became so popular. इनकी कॉमेडी जर्नी कैसी थी, इनकी म्यूजिकल जर्नी कैसी रही. So everything about ARPIT BALA you will find out in this video. Let's begin. So ARPIT BALA को ज्यादातर लोगों ने तब डिस्कवर किया जब उन्होंने YouTube में लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट किया. बट इसके पहले भी YouTube में वो एक्टिव थे और इसके पहले भी उन्होंने मल्टीपल कंटेंट ऑलरेडी YouTube में डाल रखा था. इनिशियली ARPIT BALA की जो जर्नी थी YouTube की वो स्टार्ट हुई थी स्किट वीडियो या फिर स्केच वीडियो से, जहां पे वो अपने फ्रेंड्स के साथ प्रॉपर प्लानिंग स्क्रिप्टिंग के साथ स्किट वीडियो अपलोड किया करते थे. इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे. बट ARPIT BALA की जर्नी की शुरुआत एग्जैक्टली यहां पे भी नहीं हुई थी. कुछ साल पहले 2015 में उन्होंने अपनी YouTube जर्नी की स्टार्ट करी थी कैरीमिनाटी के साथ. यस, अजय नागर के साथ. सो साल था 2015. कैरीमिनाटी और अपने ARPIT BALA ने साथ में मिलकर कंटेंट बनाना स्टार्ट किया और ये लोग अपना कंटेंट YouTube में अपलोड किया करते थे. उस टाइम पे कैरीमिनाटी भी YouTube जस्ट एक्सप्लोर कर रहे थे, वो बड़े क्रिएटर नहीं बने थे. बट होता ऐसा है कि इन दोनों के बीच चीजें थोड़ी सी खराब हो जाती है और इन दोनों के बीच डिस्टेंस आ जाती है, जिसकी वजह से जो ये कंटेंट साथ में डाला करते थे इन्होंने डालना बंद कर दिया. एंड इवन इन दोनों के वीडियोस उस टाइम के हिसाब से अच्छा परफॉर्म भी कर रही थी, बट कैरीमिनाटी ने वो वीडियोस डिलीट कर दिया. इसके बाद ARPIT BALA ने अपने YouTube या फिर कंटेंट क्रिएशन से थोड़ा सा ब्रेक लिया और अपने लॉ स्कूल की तैयारी में लग गए. इसके बाद साल आता है 2018, जहां पे फिर जाके ARPIT BALA कंटेंट डालने लगते हैं और YouTube में थोड़े एक्टिव हो जाते हैं. ये जो गैप था 2015 से 2018 का, इस बीच में ARPIT BALA ने अपने R&D पे ध्यान दिया और रिसर्च किया कि उन्हें कैसी कॉमेडी करनी चाहिए और कैसा कंटेंट उन्हें YouTube में बना के अपलोड करना चाहिए. सो इस टाइम पे जो गैप ARPIT BALA ने लिया था, उस टाइम पे उन्होंने क्लियरली ये सोच लिया था कि उनको एक नीश ऑडियंस पकड़नी है और ऐसा कुछ करना है जो कि इसके पहले इंडिया में या फिर इंडियन कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में नहीं हुआ है. एंड देन ARPIT BALA विथ हिज टीम एंड फ्रेंड्स started making sketches, जो कि करंटली अभी भी ARPIT BALA के YouTube चैनल पे अवेलेबल है. तुम अभी भी जाके उन स्किट वीडियोस या फिर स्केचेस को देख सकते हो. ARPIT BALA के ये जो स्केचेस थे, these sketches were good. इसमें ARPIT BALA और उनकी टीम, उनके फ्रेंड्स की मेहनत साफ तौर पे नजर आ रही थी. प्रॉपर स्क्रिप्टिंग, नरेशन, एवरीथिंग वाज रियली गुड. बट एक चीज जो इन्हें रिटर्न में नहीं मिल पा रही थी वो थी ऑडियंस का रिस्पॉन्स. ये लोग मेहनत तो अपने साइड से पूरी कर रहे थे, मेहनत अपनी एफर्ट पूरी डाल रहे थे, बट रिटर्न में उन्हें वो व्यूज या फिर वो नंबर्स नहीं मिल रहा था. इसके बाद ARPIT BALA ने इवन अपना कंटेंट चेंज किया एंड इवन डिफरेंट नीश भी एक्सप्लोर किया. फॉर एग्जांपल, ही अपलोडेड वीडियोस लाइक पुलिस ब्रुटैलिटी इन इंडिया एंड मेंटल हेल्थ इन इंडिया. दीज वेयर दी कमेंट्री वीडियोस, जहां पे हमें ARPIT BALA के साइड से इन टॉपिक पे कमेंट्री सुनने को मिल रहा था विथ हिज ह्यूमर. ओके, सो अभी हम थोड़ी देर के लिए ARPIT BALA के कंटेंट क्रिएशन की स्टोरी को पॉज करते हैं और हम चलते हैं उनके म्यूजिकल जर्नी में, क्योंकि दोनों चीजें पैरेलली चल रही थी, तो हम दोनों को साथ में डिस्कस करेंगे. वापस हम आएंगे इस जर्नी में, अभी ये जर्नी खत्म नहीं हुआ है. ओके, सो वीडियो में जल्दी से आगे बढ़ेंगे. उसके पहले मैं तुम लोग के लिए एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट लेके आया हूं. चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे. मेरे ना वाह अजय ना प्या उड़े वैरी फर देता, मेरे ना वाह अजय ना प्या चली जांदे तेरे सा, कही जाना मेरे ना वाह जांदे नरका नू ही राह, ना लगे दा किसे भी दा
जिन्ना टिके कोई रैप गेम चिन्ना। सो आर्टिस्ट है अस्तर 61 और भाई के साइड से हमें एक ईपी देखने को मिली है जिसका नाम है ड्रिलस्टर। सो दिस इज अ फुल पंजाबी ड्रिल ईपी। भाई के साइड से हमें इस ईपी में 6 ट्रैक टोटल देखने को मिले हैं। अगर तुम पंजाबी ड्रिल ट्रैक सुनते हो या फिर मोस्टली ड्रिल ट्रैक भी सुनते हो, डेफिनेटली ये ईपी तुम्हें पसंद आने वाला है। आई रियली लव द जॉब, जो प्रोडक्शन हमें इस ईपी में देखने को मिला है, जो भाई ने काम किया है अस्तर भाई ने, आई रियली लव्ड इट। भाई जो है वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया से है और भाई इवन अपनी म्यूजिक भी खुद प्रोड्यूस करते हैं, तो जो म्यूजिक है वो भी भाई ने खुद प्रोड्यूस किया है। इस ईपी से हमें 2 ट्रैक ड्रिलस्टर और अलार्म का म्यूजिक वीडियो भी देखने को मिलने वाला है, तो वो जल्दी ड्रॉप होगा, उसके लिए वेट करना। और भाई की ईपी का जो टाइटल ट्रैक है ड्रिलस्टर, उसमें भाई ने मल्टीपल लैंग्वेज में रैप कर रखा है, पंजाबी, हिंदी, नेपाली, तुम्हें ये सारे लैंग्वेज देखने को मिल जाएंगे और वो ट्रैक तो बिल्कुल मिस मत करना। ओवरऑल ईपी बहुत अच्छी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ चेक करो। और भाई नए आर्टिस्ट है, टैलेंटेड आर्टिस्ट है, सपोर्ट डिजर्व करते हैं, गो एंड सपोर्ट है। सो अर्पित बाला इज ट्रेन्ड इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। उन्होंने बचपन में प्रॉपर क्लास कर रखा है जहां पर उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीखा था। बट अर्पित बाला ने 10th के बाद क्लासिकल म्यूजिक में इंटरेस्ट लेना या फिर क्लासिकल म्यूजिक सीखना छोड़ दिया, क्योंकि एग्जैक्टली उन्हें क्लासिकल म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। सो बेसिकली अर्पित बाला को ऐसा लगा कि क्लासिकल म्यूजिक में बेसिकली ज्यादा स्कोप है नहीं, क्लासिकल म्यूजिक सीख के तुम ज्यादातर कवर्स ही गाओगे और कवर्स गा के क्या ही होने जा रहा है। तो उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक सीखना छोड़ दिया और इवन उनका इंटरेस्ट भी क्लासिकल म्यूजिक से धीरे धीरे कम होता चला गया। सो भले ही अर्पित बाला को क्लासिकल म्यूजिक में इंटरेस्ट ना हो, बट उन्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट जरूर था और तुम्हें भी पता चलेगा कैसे जो म्यूजिक का इंटरेस्ट है आगे उनकी जर्नी में काम आने वाला है। सो अर्पित बाला की हिप हॉप म्यूजिक या फिर रैप म्यूजिक से जो मुलाकात है वो थोड़ी लेट हुई। अपने पॉडकास्ट में उन्होंने ये बताया है कि वो थोड़े बहुत रैप म्यूजिक सुना करते थे, मोस्टली फॉरेन आर्टिस्ट जैसे कान्ये वेस्ट, जे-जी, इन सब को ही सुना करते थे। उन्होंने ज्यादा कभी भी हिप हॉप म्यूजिक को एक्सप्लोर नहीं किया था। सो साल था 2017। अर्पित बाला और अजय नागर कैरीमिनाटी की जो डिस्प्यूट थी वो अब सॉल्व हो गई थी और अब अर्पित बाला और उनके फ्रेंड्स अजय के घर में, मतलब कैरीमिनाटी के घर में पड़े रहते थे। सो अगर तुम लोग कैरीमिनाटी को फॉलो करते हो तो तुम्हें पता होगा कि कैरीमिनाटी ने भी सडनली रैप वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया था और उनका भी रैप म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था और कैरीमिनाटी अभी भी साल 2 साल में रैप म्यूजिक या फिर रैप वीडियोस अपलोड कर देते हैं। सो अर्पित बाला और भप्पा कैरीमिनाटी के घर पे पड़े हुए थे। भप्पा कौन है अभी मैं तुम लोग को थोड़ी देर में बताऊंगा। और कैरीमिनाटी ने इन दोनों के सामने फ्री स्टाइल करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे अजय या फिर कैरीमिनाटी को देख के भप्पा ने भी फ्री स्टाइल करना स्टार्ट कर दिया और इन दोनों के बीच अपने अर्पित बाला भाई जो है वो लेफ्ट आउट सा फील करने लगे कि ये दोनों फ्री स्टाइल कर रहे हैं, ये दोनों रैप कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने ज्यादा रैप म्यूजिक सुना नहीं था तो उनको फ्री स्टाइल करना नहीं आता था उस टाइम पे। और एक्चुअली यहां से ही अर्पित बाला और भप्पा को पता चला कि ये लोग रैप म्यूजिक या फिर रैप में भी कुछ कर सकते हैं और फिर इन दोनों ने आगे चल के फॉर्म किया फूसी गैंग। सो इनिशियली इन्होंने अपना ग्रुप तो बना लिया था फूसी गैंग, बट दे वेयर नॉट दैट सीरियस। मोस्टली ये पैरोडी कर रहे थे। उस टाइम पे जो अपना DHH था या फिर इंडियन रैप सीन था उसका ये पैरोडी क्रिएट कर रहे थे। तो जब फूसी गैंग स्टार्ट हुआ तो इन दोनों के साइड से हमें एक सीरीज देखने को मिली जहां पे ये दोनों रैंडमली कार में बैठ के रैंडमली फनी फ्री स्टाइल किया करते थे। इस कार वाले फ्री स्टाइल का हमें मल्टीपल एपिसोड्स देखने को मिला जो कि यूट्यूब और IGTV पे अपलोड करते थे और इसमें इन्हें अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी देखने को मिला। बट फाइनली आगे चल के कुछ और लोगों ने भी फूसी गैंग ज्वाइन किया, जिसमें से एक थे संगीतकार जो कि एक म्यूजिक प्रोड्यूसर थे और इन्होंने फूसी गैंग के साथ कोलैबोरेशन करके एक ट्रैक ड्रॉप किया जिसका नाम था सेक्टर 28 एंड दिस वाज अ रियली गुड ट्रैक। ओके, सो अभी के लिए हम अर्पित बाला और फूसी गैंग की म्यूजिकल जर्नी को थोड़ा सा विराम देते हैं और वापस चलते हैं अर्पित बाला के कंटेंट क्रिएशन वाली जर्नी में, क्योंकि चीजें पैरेलली चल रही थी और इसी बीच अर्पित बाला के कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में या उनके दुनिया में भी बहुत सारी चीजें हो रही थी। साल था दिसंबर 2021। अर्पित बाला ने फिर से एक फनी पॉडकास्ट की सीरीज निकाली जहां पे वो बिना फेस दिखाए हमें सिर्फ अर्पित बाला और उनके दोस्तों की आवाज सुनने को मिलती थी और वो पॉडकास्ट करते थे, ठीक है। और यही टाइम था जब मैंने खुद अर्पित बाला को डिस्कवर किया था, जब उन्होंने MC स्टैन के एल्बम के ऊपर एक पॉडकास्ट निकाल के अपने चैनल पे डाला था। नंबर्स वाइज इस पॉडकास्ट ने उतना अच्छा परफॉर्म तो नहीं किया था, बट इट वाज अ फन सीरीज। सो अर्पित बाला ने अपने पॉडकास्ट में भी बताया है कि जो लॉकडाउन का टाइम था या फिर कोविड का टाइम था, उसी टाइम पे उनका यूट्यूब चैनल या फिर उनके कंटेंट क्रिएशन का ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने
पता किया कि उनका कौन सा कंटेंट लोग ज्यादा पसंद करते हैं या फिर लोग देखना चाहते हैं। एंड देन समथिंग हैपेंड जिसने अर्पित बाला के पूरे यूट्यूब करियर या फिर पूरे कंटेंट क्रिएशन के करियर को चेंज करके रख दिया। सो अर्पित बाला के फ्रेंड्स जैसे कि जयेश और डैंक रिशु पहले से लाइव स्ट्रीम किया करते थे और उनकी एक अच्छी खासी लाइव स्ट्रीम में फैन बेस या फिर ऑडियंस बेस थी जो कि उन्हें रेगुलर देखा करते थे। इन्होंने अर्पित बाला को सजेस्ट किया कि अर्पित बाला भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं और उनकी भी एक अच्छी खासी ऑडियंस के साथ कनेक्ट है, तो ऑडियंस उन्हें लाइव स्ट्रीम में देखेगी। उनकी बात सुन के अर्पित बाला ने लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दिया और फिर जैसे धीरे धीरे अर्पित बाला रेगुलर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, उनकी और ऑडियंस की उनके साथ कनेक्ट जो है वो बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे अर्पित बाला की जो ऑडियंस थी उनके ह्यूमर को समझ रही थी। देखो अर्पित बाला की जो कॉमेडी है ना, वो नॉर्मल कॉमेडियन की जैसी नहीं है। अगर तुम फॉर एग्जाम्पल कपिल शर्मा को देखते हो या फिर राजू श्रीवास्तव ऐसे कॉमेडियन को देखते हो तो शायद तुम्हें अर्पित बाला की कॉमेडी अनफनी लगेगी या फिर उनके बोलने का तरीका अनफनी लगेगा। अर्पित बाला का जो ह्यूमर है वो थोड़ा डिफरेंट है। अपने लाइव स्ट्रीम में बहुत बार तुम्हें लगेगा कि ये बंदा सच में सीरियसली ये बातें कर रहा है या फिर जोक कर रहा है, तुम यही डिसाइड नहीं कर पाओगे। और जब तुम वेट करके थोड़ा सोचोगे कि भाई इस बंदे ने क्या बात बोल दी, तब तुम्हें जाके हंसी आएगा। सो ही इज अ रियली डिफरेंट काइंड ऑफ कॉमेडियन या फिर कंटेंट क्रिएटर। और अर्पित बाला ने अपने लाइव स्ट्रीम में जैसा ह्यूमर दिखाया था, इसके पहले इंडियन यूट्यूब ऑडियंस ने ऐसा ह्यूमर शायद ही देखा होगा और यही मेन रीजन है कि लोगों ने कनेक्ट किया अर्पित बाला के साथ, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया। अर्पित बाला ने अपने लाइव स्ट्रीम में ही अपने ऑडियंस की इवन प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी स्टार्ट कर दी और वो भी जो सीरीज था वो भी ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। अर्पित बाला अपने लाइव स्ट्रीम से वीडियो कट करके इवन अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करते थे एंड इवन उनके इंस्टाग्राम पे भी वीडियो अपलोड होता था। और सिर्फ उनके इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब चैनल पे नहीं, इवन मल्टीपल और भी यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेजेस ने उनके वीडियो को यूज करना स्टार्ट कर दिया और इसी तरीके से उनके डिफरेंट मीम टेम्पलेट वायरल हो गए, जिनमें से मल्टीपल मीम टेम्पलेट या फिर मीम तुमने ऑलरेडी देख रखे होंगे। और इनकी वजह से भी अर्पित बाला को और ज्यादा फेम मिला और उनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ती चली गई। ओके, अब हम वापस चलते हैं अर्पित बाला के म्यूजिकल करियर पे। अर्पित बाला ने म्यूजिक को सिर्फ फन वे में करना स्टार्ट किया था। इवन जो फूसी गैंग थी वहां पे भी वो बस पैरोडी ही क्रिएट करते थे, बट धीरे धीरे अर्पित बाला ने सीरियस म्यूजिक भी करना स्टार्ट कर दिया। सो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, इनका जो क्रू था फूसी गैंग, इसमें हमें और भी आर्टिस्ट जुड़ते हुए नजर आ रहे थे, जैसे कि संगीत किर और फिर डैंक रिशु भी बाद में यहाँ पे इंक्लूड हो गए। और हमें इनकी साइड से मल्टीपल ट्रैक जैसे कि सेक्टर 28 जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बताया, ये देखने को मिला। एंड इवन पैराडॉक्स के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया इन अ ट्रैक जगा दो। और फिर इन ट्रैक्स के ड्रॉप होने के कुछ महीनों के बाद हमें इनके साइड से इनका पहला मिक्स टेप देखने को मिला जिसका नाम था फूसी टेप वॉल्यूम 1। सो इस टाइम तक फूसी गैंग साथ में मिलकर भी काम कर रही थी, बट अर्पित बाला ने अपने सोलो म्यूजिक करियर में भी ध्यान देना स्टार्ट कर दिया और एज ए सोलो आर्टिस्ट भी वो बड़े बड़े म्यूजिक प्रोजेक्ट में फीचर हुए। सो मैंने तुम लोग को ऑलरेडी अर्पित बाला के म्यूजिक बैकग्राउंड के बारे में बताया था कि कैसे वो क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेंड है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे तरीके से फिट बैठ पा रहे थे। अर्पित बाला का फीचर हमें पैराडॉक्स की ईपी ओवरथिंक में देखने को मिला। करुण के एल्बम कबूल है में भी हमें अर्पित बाला का फीचर देखने को मिला इन अ ट्रैक महारानी, जिसका रिसेंटली हमें म्यूजिक वीडियो भी देखने को मिला है एंड दिस सॉन्ग इज लिटरली वायरल ऑन इंस्टाग्राम रील्स। एंड इवन अर्पित बाला चार दीवारी के साथ भी फीचर हुए इन तेरी मैयत के गाने। इसके साथ साथ हमें अर्पित बाला के साइड से मल्टीपल सिंगल्स भी देखने को मिले, जैसे गुलाबो, आंखों, बंदर एक्सेट्रा। और इसके बाद जब अर्पित बाला ने अपने फीचर और सिंगल के सक्सेस को देखा और ये देखा कि लोग उनके ट्रैक को पसंद कर रहे हैं, फिर जाके अर्पित बाला ने अपनी पहली सोलो ईपी ड्रॉप की जिसका नाम था अन्वेषणा। इसके बाद पिछले साल के स्टार्टिंग में 31 जन 2023 हमें एक आइकॉनिक ट्रैक देखने को मिला विच वेंट लिटरली वायरल। इस ट्रैक का नाम था वू शैंग क्लैन फीचरिंग डैंक रिशु। और इसके बाद फिर मई 2023 में हमें फूसी गैंग की साइड से एक और ट्रैक देखने को मिला जिसका नाम था बंदी क्रैक। ओके, सो 2023 ऐसा साल था अर्पित बाला के लिए जहां पे उनके लाइव वीडियोस फटे। लाइव स्ट्रीम की वजह से अर्पित बाला को लोगों ने डिस्कवर किया और इवन उन्होंने अर्पित बाला की म्यूजिक को भी सुनना स्टार्ट कर दिया। अर्पित बाला ने अपने कैरेक्टर, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से ऑडियंस इकट्ठा किया एंड इवन एक तरफ उनकी म्यूजिक भी उनके लिए ऑडियंस इकट्ठा कर रहे थे। अर्पित बाला ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने लाइव स्ट्रीमिंग और अपने म्यूजिक करियर को बैलेंस किया। ही बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट मीम इन 2023 और शायद अर्पित बाला के कुछ मीम टेम्पलेट आज से 10 साल 15 साल तक यूज किए जाएंगे। ओके, सो ओवरऑल अर्पित बाला के इस स्टोरी से या फिर इस जर्नी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं
इफ यू आर टैलेंटेड एंड अगर तुम अपने करियर को लेके, अपने टैलेंट को लेके गिव अप नहीं करते हो, तो कभी ना कभी तुम्हें उसका फल मिलेगा। तुम कभी ना कभी जो तुम्हारे पास टैलेंट है उसकी वजह से तुम सक्सेसफुल होगे, जो कि अर्पित बाला ने यहाँ पे करके दिखाया। एंड आई थिंक दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। अर्पित बाला इज रियली टैलेंटेड आर्टिस्ट। स्किट वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस वगैरह वो करते हैं। ही विल ग्रो इवन मोर, और उनकी म्यूजिक के लिए तो मैं वेट कर ही रहा हूँ। ओके, सो दिस वाज इट। दिस वाज द होल जर्नी ऑफ अर्पित बाला। ओके, तो अगर तुम चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, और अगर तुम मेरा कोर्स बाई करना चाहते हो म्यूजिक प्रोडक्शन का, 30+ लेक्चर्स है, उसमें 14 डेज मनी बैक गारंटी है। एक बार चेक कर लेना, अगर कोर्स पसंद नहीं आता है पैसे वापस भी ले सकते हो तुम, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेक इट आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।